कांग्रेस को इससे क्या हासिल हुआ, अभय नारायण जी से समझने की कोशिश करते हैं। संख्या बल आप लोगों के पक्ष में पहले भी नहीं था अभय नारायण जी, पता था ये क्या होने वाला है। ऊपर से जो तैयारी के लिहाज से चीज़ें होनी चाहिए, वक्ता अगर कहें तो बीजेपी में ज़्यादा थे बोलने वाले और लच्छेदार भाषण देने वाले। उसके बावजूद कांग्रेस ने ये कोशिश ऐसे समय में कि जो कि मिड टर्म माना जाता है, सरकार के अभी कार्यकाल को काफ़ी समय बचा है, उसके बीच में ही आपने अविश्वास प्रस्ताव ला लिया। मोहन तिवारी जी, 2023 में जो जनादेश आया, भारतीय जनता पार्टी को सत्ता सौंपी यहाँ की छत्तीसगढ़ की जनता ने और कांग्रेस को विपक्ष में बैठाया। तो विपक्ष की भूमिका होती है कि जनता के मुद्दे को हम उठाएं, सरकार के किए गए वादों को अगर वो नहीं कर रहे तो उनको याद दिलाएं, और सरकार के जो कार्यप्रणाली है, चाहे लॉ एंड ऑर्डर को लेकर हो, चाहे खनिज माफिया को लेकर हो, चाहे सरकार में व्याप्त खरीदी, सरकार के टेंडर के बीच भ्रष्टाचार हो, और महंगाई, बिजली बिल, तमाम मुद्दों को लेकर जो जनता के मुद्दे हैं उनको हम प्रश्न के माध्यम से मंत्रियों से पूछें, ध्यान आकर्षण से ध्यान आकर्षित करवाएं सदन का, और स्थगन आदेश लाकर, काम रोको प्रस्ताव लाकर हम उस पर बहस करवाएं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार, माननीय विष्णुदेव की सुशासन की सरकार जिसे कहा जाता है, कि देखने में आया है कि न तो ध्यान आकर्षण में कोई विषय में समय दिया जाता है तो भाजपा विधायकों को, और न ही स्थगन स्वीकार किया जाता है। तो जब स्थगन स्वीकार नहीं होगा, ध्यान आकर्षण में आप हमको समय नहीं देंगे, प्रश्न उत्तर में भारतीय जनता पार्टी के जितने पूर्व मंत्री हैं वो इतने प्रश्न लगा के रखे रहते हैं कि कांग्रेस के लोगों को समय नहीं आ जाता है तो उसमें टोका टाकी करके समय खराब करते हैं। तो आखिरी हथियार है कि हम अविश्वास प्रस्ताव लाएं और सभी बिंदुओं पर चर्चा कराने को सरकार को मजबूर करें। हमको मालूम था संख्या बल में हो जाता है, लेकिन जो आंकड़े हैं, जो छत्तीसगढ़ की विफलता है, जो छत्तीसगढ़ सरकार फेल हुई है, वादा नहीं निभा रही है, मोदी गारंटी पूरी नहीं कर रही है, उसको हम लोगों ने मुद्दा बनाकर 135 सप्ताह के इस सरकार में 136 प्रश्न खड़ा किए, जिसका जवाब मुख्यमंत्री और मंत्रियों ने बिल्कुल नहीं दिया। पूरे भाषण मंत्रियों के, पूरे भाषण माननीय मुख्यमंत्री जी का, पूरा भाषण भाजपा के वक्ताओं का पुरानी सरकार पे रहा। ऐसा लग रहा था कि अविश्वास प्रस्ताव भूपेश बघेल सरकार के खिलाफ आया है। 5 साल की बात लोग करते रहे। कई प्रश्नों में आपने देखा होगा कि मुड़त जी कहते नजर आए कि ये पूर्व कब तक बोलोगे भाई, कुछ अभूतपूर्व नहीं बोलो। आप देखिए मोहन जी, चाहे हसदेव जंगल कटने की बात हो, कोई जवाब सदन में नहीं आया। 2022 में सामूहिक प्रस्ताव पास हुआ था, एक भी पेड़ नहीं कटेगा, भारतीय जनता पार्टी शामिल थी उस प्रस्ताव में, लेकिन सरकार बनने के पहले, शपथ ग्रहण के पहले पहला काम हसदेव जंगल काटने का हुआ। बस्तर में आ जाइए आप, बस्तर में आपने धर्मांतरित, गैर धर्मांतरित, सौ नहीं दफनाना, एक दूसरे से लड़ाना, यूसीसी आएगा उसमें आदिवासी नहीं रहेंगे, पेशा एक्ट का पालन नहीं, ग्राम सभाओं के अधिकार समाप्त, ठीक। और सरकार की तत्कालीन कांग्रेस सरकार की तमाम योजनाओं को तो आपने बंद कर दिया। वनोपज खरीदी आपने बंद कर दी, गौठान आपने बंद कर दिए, आत्मानंद बंद की ओर अग्रसर है। स्वास्थ्य सुविधाओं में जहां हमने किया था, नक्सलवाद खत्म करके एक ढिंढोरा पीटने का काम आप लगातार कर रहे। नक्सलवाद के बाद क्या, ठीक है, इस पर कोई बात नहीं हो रही। लेकिन खनिज माफिया का जहां तक नतीजा तो है, आप लोगों के आपने पक्ष में देखा नहीं है आया। खनिज माफिया जिंदा जलाने का काम कर रहा है। ठीक है, नतीजा आपके पक्ष में नहीं आया, ये माने ये अस्त्र खराब। पे कोई अंकुश नहीं, बाल अपराध पे कोई अंकुश आवाज नहीं। मिल रही है मेरी अभय नारायण जी? लेकिन आप नतीजा आप लोगों के पक्ष में आया नहीं, अस्त्र एक तरीके से बेकार चला गया, इसको कैसे देखते हैं आप? मोहन तिवारी जी, नतीजा जनता के पक्ष में आया। 13.5 घंटे के बहस में जो बातें कांग्रेस ने उठाई वही जनता समझ रही है। हमने बिजली बिल की बात की, हमने महंगाई की बात की, किसानों को डीएपी यूरिया नहीं मिलने की बात की, 2 लाख किसानों का धान पिछली खरीदी में नहीं खरीदा गया, हमने उसकी बात की, सहकारी बैंकों को कैसे समाप्त किया जा रहा है, सहकारी समितियों को कैसे समाप्त किया जा रहा है। सारे मुद्दे जनता के मुद्दे थे, जनता को समझ में आए। सरकार तो हमारी 5 साल की बात करती रही, सरकार तो 3 योजनाओं को छोड़ दें आप, चाहे महतारी बंधन की बात हो
जिसमें 1,55,000 रुपया ही कम हो चुके हैं, ये सदन में स्वीकार किया गया। चलिए ठीक है, कांग्रेस ये मान के चल रही है, ये भी एक प्रकार का गेन है, हार जरूर हुई है लेकिन पूरी तरह से फेल है।